अस्सलाम वालेकुम। ये जो है हमारी नंबर सिस्टम की एक छोटी सी वीडियो है जिसके अंदर मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इंट्रो करा दूँ। नंबर सिस्टम मैथ्स के अंदर भी हम पढ़ते हैं और इसका जो ओवरऑल आप इसको सीखेंगे वो मैथमेटिकल तरीका है और ये इसका यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा कंप्यूटर की फील्ड में आजकल होता है और प्रोग्रामिंग और इस तरह की चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। अच्छा जी, नंबर सिस्टम्स जो हैं काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन हम जो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो पढ़ने पे ध्यान देते हैं या हम जो अपने इर्द गिर्द में जिनका यूटिलाइजेशन होता है वो ज़्यादातर बेस 2, बेस 8, बेस 10 और बेस 16 है, जिनको अगर दूसरे नामों से हम कभी कभार जानते हैं वो है बेस 2 को बाइनरी कहते हैं। इसके अंदर 0 और 1 सिर्फ यही दो नंबर होते हैं और इन्हीं से के आपस में कॉम्बिनेशन के साथ जो है मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर्स लिखे जा रहे होते हैं। ऐसी और हमारी कंप्यूटर की मेन लैंग्वेज भी यही है एक तरह से। बेस 8 जो है वो ऑक्टल कहलाता है। इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक नंबर्स होते हैं और इनके अलावा मतलब 0 से 7 तक के नंबर से ही कोई भी नया नंबर बनेगा, वरना कोई और नंबर बिल्कुल भी नहीं बन सकता अगर ऑक्टल का नंबर है तो। उसके अंदर सिर्फ इनमें से ही सिलेक्टिव नंबर आ सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो हमें दिख रहा होगा कि हमारे पास आगे है बेस 10। बेस 10 के अंदर जो नंबर इंक्लूड होते हैं वो 0 से लेके 9 तक के होते हैं, जो कि गिनती हम नॉर्मल यूजेज में ले रहे होते हैं। जैसे कि हम उसमें अगर 10 भी लिख रहे हैं तो एग्जैक्टली 0 से 9 तक ही नंबर हैं, हम 1 और 0 सीरीज़ में से यूटिलाइज़ करके नया नंबर बना रहे हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं हेक्साडेसिमल पे, इसमें 16 नंबर्स होते हैं और इसकी जो सीरीज़ होती है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के बाद 10 नहीं लिखा जाता, वो ABCD में चली जाती है। तो आपको हेक्साडेसिमल नंबर अगर देखने को मिलेंगे तो वो इस तरह की सीरीज़ में मिल रहे होंगे कि वो यूजुअली आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने अलग से इसको बनाया हुआ है। तो यहाँ पे A9A लिखा हुआ है कहीं पे या 8A लिखा हुआ है, 0F लिखा हुआ है। तो उसका आपको अगर ये टेबल याद होगा या काउंटिंग में किस नंबर्स को किस अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता होगा है, उसके थ्रू आप पता कर सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली इसका सीक्वेंस ये है और इसमें 0 से लेके 15 तक के नंबर्स होते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल ये पैदा होता है, ज़्यादातर का नहीं पैदा होता, कुछ लोगों का ज़रूर पैदा हो जाता है दिमाग में कि जी ये 16 बोल रहे हैं और 16 नंबर नहीं है। 16 नंबर या 2 नंबर इस हिसाब से हैं क्योंकि हमारी यहाँ पे नंबर सिस्टम में काउंटिंग 0 से शुरू होती है, तो एक नंबर पहले ही वो 16 टोटल नंबर्स बन जाते हैं। इसको आप काउंट करके भी देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है। अब मैं थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस की तरफ शिफ्ट करूँगा। इसका जो है हमेशा याद रखें, अगर आप अपनी कन्वर्जन को थोड़ा आसान बनाना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कोशिश करें अपनी कि आपकी जो कन्वर्जन हो रही है उस कन्वर्जन को आप डेसिमल टू किसी भी बेस सिस्टम में लेके जाएं, तो वो आपके लिए ईज़ी रहेगा या किसी के लिए भी ईज़ी रहेगा। तो ज़्यादा इंतज़ार किए बगैर हम शुरू करते हैं। पहली कन्वर्जन हम करते हैं बाइनरी टू डेसिमल की करते हैं, जो कि फ़ायदेमंद रहेगी। और इसके दो तरीक़ेकार होते हैं, बाइनरी टू डेसिमल कर रहे हैं हम लोग। इसी तरीके से इसके दो तरीक़ेकार हैं, वो तरीक़ेकार क्या हैं एग्जैक्टली वो हम देख लेते हैं। वो तरीक़ेकार कुछ इस तरह से हैं कि हमारे पास एक नंबर है 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1 और ये हमारा एक बाइनरी का नंबर है। अब हमें इसको चेंज करना है डेसिमल नंबर में। याद रखिए ब्रैकेट लगाना, अगर आप कंप्यूटर को पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर आप जो है ब्रैकेट लगा के लाजमी नीचे उसकी बेस मेंशन करें, ज़रूरी है। और अब हम इसको शुरू ऐसे करेंगे, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम काउंट कर लेंगे कि टोटल डिजिट्स कितने हैं इसके अंदर। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एग्जैक्टली हमारे पास 10 डिजिट्स हैं।
और अगर हम इसको देखें भी तो ये 10 डिजिट्स, मतलब अगर किसी को 10 का मतलब नहीं समझ में आया तो 10 डिजिट्स हैं। तो 10 डिजिट्स के हिसाब से ये गिनना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें पावर इसके हिसाब से लगानी होगी। अगर हम यहाँ पे शुरुआत करें इस सवाल की तो ये इस तरह से शुरू होगा कि हम जो है इसको शुरुआत इस साइड से करेंगे आपके लेफ़्ट हैंड से। तो लेफ़्ट हैंड पे 1 है, 1 हमने मेंशन किया, मल्टीप्लाई बाय बेस 2 करेंगे हम इसको, ठीक है। और पावर हम इस पर 9 लगाएंगे, ठीक है। हैं 10 डिजिट्स, लेकिन जितने डिजिट्स आपने गिने उससे एक कम पावर लगा के आपने शुरू करना है सवाल को। इसी तरीके से 1 मल्टीप्लाई बाय 2 उसकी पावर 8, फिर प्लस लगा देंगे हम इस पर फर्दर मोर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 0 आ गया है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7 हो गई। इसी तरीके से प्लस इसके बाद हमारी 1 आ गया है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6, फिर इसके बाद प्लस, फिर इसी तरीके से 0 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5, इसी तरीके से प्लस, फिर क्या कहते हैं फिर हमारे पास एक 0 आया, फिर 2 0 आ जाएंगे यहाँ पे। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, इसी तरीके से प्लस है, फिर आगे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, और फिर इसके साथ ही साथ अगला जो है 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर जो है हमारे पास 2 आ जाएगी। इसके पास प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर हमारे पास आ जाएगी 1, इसी तरीके से प्लस, फिर और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0। ये टोटल 10 डिजिट्स जो थे वो हम कन्वर्ट करने के लिए हमने लिख लिए हैं। अच्छा, अब मैं 2 तरीक़ेकार हैं, मैं इसको या तो हर ब्रैकेट को वापसी मेंशन करूं, या अगर जिसको शॉर्ट वे में करना हो वो शॉर्ट वे में भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल लॉन्ग वे इसको अपनाएं। समझाने के लिए हम जो है नॉर्मली लॉन्गर वेस को इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो हमारे हर स्टेप दूसरों को समझ में आ सके। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 512 आ जाएगा। 2 की पावर 9 जब होती है तो 512 आंसर आता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 256, क्योंकि 2 की पावर 8 जो है 256 होगा, प्लस यहाँ पे मैं डायरेक्टली 0 लिख दूंगा, क्योंकि अगर मैं 2 की पावर जो भी कंसिडर करवाऊँ, या मैं लिख देता हूँ 0 मल्टीप्लाई बाय, इसके बाद जो है पावर आ जाएगी 128 प्लस, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 64, और यहाँ पे प्लस के बाद 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 32 हो जाएगी। फिर इसके बाद प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 जो है वो 16 होता है, प्लस फिर इसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 जो है वो 8 होता है, और प्लस फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर स्क्वायर आपको पता है सबको ही 4 होता है, और प्लस यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 जो है वो 2 ही रहेगा, और प्लस इसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय, अब 2 की पावर या किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो इक्विवेलेंट टू 1 हो जाता है, तो यहाँ पे 1 आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे डायरेक्टली 512 आएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ पे 256 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 64 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 32 नहीं आएगा बल्कि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 आ जाएगा। इसी तरीके से प्लस यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे जो है आपका 0 आ जाएगा, यहाँ पे आपका जो है 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। अब इसको अगर आप प्लस करेंगे तो ओवरऑल हम इसको प्लस करके देख लेते हैं। 512 प्लस 256 प्लस 160 नहीं 160 नहीं 164 है सिर्फ,
प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, it would be equivalent to 843 in base 10। ठीक है, तो यहाँ तक ये एक चीज़ हो गई। अब ये मेरा बेस 10 में आ गया। मैं इस नंबर को कन्वर्ट करूँगा दूसरी बेस में, जो कि मेरी बेस सपोज कर लेता हूँ कि ये बेस जो है वो 8 ले लेते हैं, कि मुझे इसी नंबर को अब कन्वर्ट कर लेते हैं इसी नंबर को दूसरी बेस के अंदर, ताकि जो है हमारा सवाल कंटिन्यू रह सके। कन्वर्जन हम कर रहे हैं डेसिमल। ये बात मैं शुरू में भी कह चुका हूँ कि आप पहले डेसिमल में ले आएँ अपने नंबर को और उसके बाद कन्वर्ट कर लें दूसरे किसी भी नंबर सिस्टम में, वो सबसे इजी रहेगा और ये सबसे ईजीएस्ट वे है यूजुअली करने का। ऑक्टल में जा रहे हैं हम लोग। अब ऑक्टल में जैसे ही जा रहे होंगे तो हम इसी नंबर को, बल्कि मैं इस वीडियो को नेक्स्ट उसमें कवर करता हूँ, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत हो जाएगी और बोर होना शुरू हो जाते हैं। सो आई विल स्टार्ट माय नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम द सेम प्लेस। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।